नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम आप लोगों को 3 मार्च को इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप लोग जो है सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे ये देखो ये वाले जो प्रश्न हैं ये एसएससी है, पीसीएस है, यूपीएससी है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन जो है क्या है कि 3 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी, विश्व वन्यजीव दिवस। साथियों आप लोगों को पता होगा कि 3 मार्च को पूरे विश्व में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। और यूपीएससी और पीसीएस परीक्षाओं में महत्वपूर्ण दिवस अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए तारीख और उद्देश्य दोनों याद रखें। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि विश्व वन्यजीव दिवस पहली बार कब मनाया गया था। जो विश्व वन्यजीव दिवस है पहली बार कब मनाया गया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2014। और साथियों विश्व वन्यजीव दिवस वर्ष 2014 में मनाया जा रहा है। मतलब विश्व वन्यजीव दिवस जो है 2014 से मनाया जा रहा है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इसका संबंध जैव विविधता संरक्षण से है, जो वर्तमान पर्यावरणीय संकट के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत ने हाल ही में आर्थिक सहयोग समझौता किस देश के साथ किया। भारत ने हाल ही में आर्थिक सहयोग समझौता किस देश के साथ किया। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कनाडा। इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी, कनाडा। साथियों आप लोगों को पता होना चाहिए हाल ही में भारत और कनाडा के बीच आर्थिक सहयोग समझौता हुआ है और इसका उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा और निवेश को बढ़ाना है। ऐसे द्विपक्षीय समझौते भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, आईआईटी कानपुर ने किस कंपनी के साथ तकनीकी सहयोग समझौता किया। आईआईटी कानपुर ने किस कंपनी के साथ तकनीकी सहयोग समझौता किया। तो साथियों आप लोगों का सही जवाब है HCL टेक। आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी कानपुर, HCL टेक यानी उत्तर प्रदेश स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने आईटी कंपनी HCL टेक के साथ डीप टेक रिसर्च हेतु समझौता किया है। यह उद्योग और शिक्षा संस्थानों के सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। आप लोगों को पता होना चाहिए।
इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, अस्मिता लेग्यू पहल किससे संबंधित है? अस्मिता लेग्यू पहल किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है, बताइए बच्चों, ऑप्शन बी, महिला खेल विकास। अस्मिता लेग्यू भारत सरकार की महिला खेल प्रोत्साहन योजना है और इसका लक्ष्य महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाना तथा ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक लाना है। अगला क्वेश्चन, अस्मिता लेग्यू का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? अस्मिता लेग्यू का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी, खेल मंत्रालय। अस्मिता लेग्यू का संचालन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। परीक्षा में योजनाओं को उनके मंत्रालय से जोड़कर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शेगांव। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राष्ट्रीय आरोग्य मेला महाराष्ट्र के शेगांव में आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य आयुष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? आयुष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाएंगे? जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाएंगे? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित ये महोत्सव आदिवासी कला, संस्कृत और हस्तशिल्प को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यूएई के किन शहरों से भारत के लिए उड़ान सेवाएं पुनः शुरू हुई हैं? यूएई के किन शहरों से भारत के लिए उड़ान सेवाएं पुनः शुरू हुई हैं? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दुबई एवं अबू धाबी। दुबई एवं अबू धाबी। दुबई और अबू धाबी से भारत आने वाली उड़ानों के पुनः शुरू होने से व्यापार और प्रवासी भारतीयों को बड़ी राहत मिली है। जो व्यापारी लोग थे और प्रवासी भारतीय थे उनको बहुत बड़ी राहत मिली है साथियों। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन इपिक फ्यूरी किससे संबंधित है? ऑपरेशन इपिक फ्यूरी किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सैन्य अभियान। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एक सैन्य अभियान है जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और मध्य पूर्व क्षेत्रीय तनाव से जुड़ा हुआ है
आप लोगों को पता होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ऑपरेशन इपिक फ्यूरी किन देशों से जुड़ा है? ऑपरेशन इपिक फ्यूरी किन देशों से जुड़ा है? तो साथियों इसका सही जवाब है अमेरिका, इजराइल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सैन्य कार्रवाई अमेरिका और इजराइल से संबंधित बताई गई है, जिससे वैश्विक राजनीति में तनाव की स्थिति बनी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? जो विश्व वन्यजीव दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है बताइए। इसका सही ऑप्शन बताइए। आपको पता होना चाहिए विश्व वन्यजीव दिवस का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध शिकार और विलुप्त को रोकना है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वन्य जीव संरक्षण जागरूकता। अगला क्वेश्चन, HCL टेक किस क्षेत्र की कंपनी है? HCL टेक किस क्षेत्र की कंपनी है? इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि HCL टेक भारत की प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो वैश्विक IT सेवाएं प्रदान करती है। और कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। अगला क्वेश्चन, GCC का पूरा नाम क्या है? GCC का पूरा नाम क्या है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे GCC का जो फुल नेम है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, और यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नवाचार और रिसर्च केंद्र होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत कनाडा समझौता मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा है? भारत कनाडा समझौता मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यापार एवं निवेश। भारत कनाडा समझौता मुख्य रूप से व्यापार एवं निवेश सहयोग को मजबूत करने हेतु किया गया। अगला क्वेश्चन, अस्मिता योजना विशेष रूप से किसके लिए है? अस्मिता योजना विशेष रूप से किसके लिए है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महिला खिलाड़ी। अस्मिता योजना विशेष रूप से महिला खिलाड़ियों के लिए ही शुरू की गई है। किसके लिए शुरू की गई है? महिला खिलाड़ियों के लिए ही शुरू की गई है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस घोषित किस संगठन ने किया? विश्व वन्यजीव दिवस घोषित किस संगठन ने किया? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस। विश्व वन्यजीव दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जनजातीय महोत्सव का उद्देश्य क्या है? जनजातीय महोत्सव का उद्देश्य क्या है?
तो साथियों इसका सही जवाब है आदिवासी कला एवं संस्कृत प्रोत्साहन। आदिवासी कला एवं संस्कृत प्रोत्साहन। इन उत्सवों का लक्ष्य आदिवासी संस्कृति को मुख्यधारा से जोड़ना है। इनका उद्देश्य क्या है? आदिवासी संस्कृति को मुख्यधारा से जोड़ना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन, IIT कानपुर किस राज्य में स्थित है? IIT कानपुर किस राज्य में स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। IIT कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित भारत का प्रमुख तकनीकी संस्थान है। आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन, UAE किस महाद्वीप में स्थित है? UAE किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एशिया। संयुक्त अरब अमीरात एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। जो संयुक्त अरब अमीरात एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। आप लोगों को पता होना चाहिए। विश्व वन्यजीव दिवस का मुख्य फोकस क्या है? विश्व वन्यजीव दिवस का मुख्य फोकस क्या है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पशु एवं पौधों की सुरक्षा। विश्व वन्यजीव दिवस जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित है। विश्व वन्यजीव दिवस जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, भारत कनाडा सहयोग से किस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा? भारत कनाडा सहयोग से किस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। इसमें निवेश, ऊर्जा, व्यापार तीनों आ जाएंगे। जो भारत कनाडा सहयोग से मतलब जो सहयोग हुआ है उससे लाभ क्या है? व्यापार, ऊर्जा और निवेश तीनों क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन, एशिया लेग्यू शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अस्मिता लेग्यू शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महिला भागीदारी बढ़ाना। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की खेल भागीदारी बढ़ाना है। महिलाओं को खेल से संबंधित जागरूक कराना है, इसको बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आरोग्य मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? राष्ट्रीय आरोग्य मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता से संबंधित है। इसी तरीके से आप लोगों का अगला और अंतिम क्वेश्चन, 3 मार्च 2026 करंट अफेयर्स परीक्षा की दृष्टि से किस श्रेणी में आता है?
3 मार्च 2026 करेंट अफेयर्स परीक्षा की दृश्य किस श्रेणी में आता है? तो हाँ, बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब है करेंट अफेयर्स। ये सभी प्रश्न करेंट अफेयर्स श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो हैं इसका बहुत ध्यान से रिवीजन कर लीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।